मॉनसून के इस मौसम में आसमान से आफत बरस रही है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक बादलों ने कोहराम मचा रखा है। लोग घरों में कैद हो गए हैं और सड़कों पर पानी ने कब्जा जमा लिया है। लगभग आधा हिंदुस्तान मौसम की मार से करहा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस बार की बारिश सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएगी। शहर शहर सैलाब के कहर से त्राहिमाम, बरसते बादलों से पनाह मांगता इंसान। आधे हिंदुस्तान में कुदरत का आफत का। बारिश के इस मौसम में बादलों ने कोहराम मचा रखा है। जहां देखो पानी ही पानी है। जल प्रहार से शहर की गलियां सूनी पड़ी हैं। बरसते बादलों ने बाजारों की रौनक खत्म कर दी है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तो राजस्थान से लेकर ओडिशा तक मूसलाधार आफत बरस रही है। गांव के गांव डूब चुके हैं। शहरों में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। घर से निकलना दूभर हो गया है। रास्ते जल समाधि ले चुके हैं। पुलों पर पानी का कब्जा हो गया है और लोगों को सैलाब के इस कहर से बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। 4000 लोग बताए गए हैं कि 4000 लोग जो है आसपास के तकरीबन 10 गांव हैं उसमें फंसे हुए हैं। उन 10 गांवों से जो है निकाले जाने की अभी भी कोशिश एनडीआरएफ की और इसके अलावा आर्मी की जो है वो चालू है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाहर निकाला जा सके। पानी स्थिति तो बहुत मुश्किल है। खाने पीने की दिक्कतें है। परसों से हमें यहाँ पे ऑपरेशन करना पड़ रहा है और कल तक हमने 750 लोगों को बाहर निकाला है। गांव भर गया पानी में। अभी इतना पानी है गांव में। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बेतहाशा बारिश हो रही है। कोल्हापुर जिला भारी बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ नेशनल हाईवे के एक हिस्से को बंद करना पड़ा है और बिजली आपूर्ति ठप है। कोल्हापुर जिले में लोगों को इंद्र देवता के कहर से बचाने के लिए सेना की एक टुकड़ी तक बुलानी पड़ी है। बारिश के मौसम में 2005 के बाद पश्चिमी महाराष्ट्र का हाल सबसे ज्यादा खराब है। हालांकि महाराष्ट्र के अलावा मुसीबत की बारिश ने उत्तर प्रदेश और ओडिशा से लेकर राजस्थान को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जहां के लोग अपनी जान की खैर मना रहे हैं। मैदानों का तो हाल बुरा है। पहाड़ों पर भी जैसे कयामत टूट पड़ी है। उत्तराखंड में बारिश के बाद चट्टानें जमीन पर गिर रही हैं। दरकते पहाड़ इंसान की जान के लिए खतरे का सबब बनने लगे हैं। पहाड़ी रास्तों पर चलना मतलब जान जोखिम में डालना है। इंसान की बनाई मशीनें बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दबी जा रही हैं। उत्तराखंड के ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश से गंगा और यमुना समेत सभी नदियों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। पिथौरागढ़ में काली नदी और उधम सिंह नगर में रामगंगा सहित कुमाऊं क्षेत्र की दूसरी नदियां भी उफान पर हैं। देहरादून और मसूरी में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश जारी है, जबकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल, पौड़ी और देहरादून जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। नुकसान पूरा दुकान का सामान का अंदर का नुकसान और अल्टो गाड़ी खत्म और पिकअप गाड़ी खत्म और चक्की के अंदर कम से कम 4-5 कुंटल राशन, चक्की के अंदर जो भी था सब सामान सब खत्म हो गया, मलबा से दब गया। मैं सामान भी नहीं बचा पाई। मेरे 17 बकरियां गायब हो गए। बचाते बचाते बस 17 बकरियां गायब हो गए और सारा सामान जो कमरे में मेरा सारा रहने का जो और पैसे जो थे सारे बह गए और खाने के लिए भी बर्तन नहीं है, सोने के लिए भी बिस्तरा नहीं है, रहने के लिए भी कमरा नहीं है मेरे पास। इंसान ने खता की और कुदरत ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया।
बारिश का मौसम जानलेवा हो गया। मैदान से लेकर पहाड़ों तक जल तांडव से हाहाकार मच गया। कुदरत के इस टॉर्चर की कहानी अभी बाकी है। वो तस्वीरें बाकी हैं जिन्हें देखकर सिहरन होने लगती है। उफनते दरिया की वो आवाज बाकी है जो खौफ पैदा करती है। मूसलाधार बारिश की वजह से महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। यहाँ के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे लोगों की जान पर बन आई है। सैलाब का सितम झेल रहे कोल्हापुर से न्यूज़ 18 की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के 10 गांव सैलाब में समा गए। 4000 लोगों की जान खतरे में आ गई। एनडीआरएफ और सेना के पसीने छूट गए। ऊपर काले बादल, नीचे जल तांडव। पेट्रोल पंप डूब चुके हैं। गांव जल समाधि ले चुके हैं। होटल से लेकर मकान तक पानी की आगोश में, तो सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के कोल्हापुर की, जहां मॉनसून मौत की दस्तक दे रहा है। बारिश इतनी मूसलाधार हो रही है कि सब कुछ पानी पानी हो चुका है। हालात कितने खराब हैं इसकी बानगी हेलीकॉप्टर से ली गई ये तस्वीरें हैं, जिनमें जमीन कम और पानी ज्यादा दिख रहा है। महाराष्ट्र का कोल्हापुर जिला देश से लगभग कट सा गया है। लिहाजा न्यूज़ 18 की टीम यहां पहुंची लोगों का हाल जानने। तो जो तस्वीर सामने आई वो बेहद खौफनाक थी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में पिछले कुछ दिनों से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बादल इस कदर बरस रहे हैं कि तबाही का शोर सुनाई देने लगा है। कोल्हापुर के कुछ गांव बाढ़ के पानी में डूब गए। यहाँ लोगों की जान पर बन आई है। लिहाजा प्रशासन भी एक्शन में है। एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने की कवायद में जुटी है। देखिए कैसे रस्सी के सहारे ह्यूमन चेन बनाकर लोगों को सैलाब के भंवर से निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम जो है इस वक्त डिप्लॉय कर दी गई है बचाव कार्य के लिए आसपास के गांवों में। खास बात यह है कि 5 से 6 टीमें ऑलरेडी पहले ही जो है इस वक्त गश्त लगाने में जुटी हुई हैं, बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। ऐसे में एडिशनल टीम बुलाई गई है जो कि बचाव कार्य में सहयोग देने का काम करेगी और आसपास के जो नजदीक के गांव हैं वहां पर ये सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि सब कुछ बहा कर ले जा रहा है। लोग बाढ़ के पानी से बुरी तरह घिर चुके हैं। ऐसे में सिर्फ नावों और रस्सी के सहारे ही उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। मगर एनडीआरएफ के जवानों को पता है कि ये काम कितना मुश्किल है। लिहाजा एनडीआरएफ को अतिरिक्त टीमों के साथ साथ सेना की एक टुकड़ी तक बुलानी पड़ गई, जिसके बाद लोगों को मुसीबत के सैलाब से बाहर निकालने के काम में तेजी है। वहाँ पे अभी हैं ऑलरेडी कोल्हापुर में है और 50 के लगभग नौकरी यहाँ पे है जो भी वहाँ पे भी मार्च करने वाली है। उसके साथ साथ अभी आर्मी भी अपने साथ में है और ये एसडीआरएफ भी यहाँ पे लगी हुई है, जो भी मतलब मदद वाली एजेंसियाँ सारी यहाँ पे काम कर रही हैं। और हम भी कुछ समय बाद यहाँ से मार्च करने वाले हैं कोल्हापुर के लिए, जहाँ पे लोग फंसे हैं। कोल्हापुर में बाढ़ का आलम यह है कि जहां तक नजर जाती है केवल पानी ही पानी दिखता है। पेट्रोल पंप पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। वहीं खेत खलिहान, दुकानें और घर तक डूबे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। तो हालात इतने गंभीर हैं कि पुल को छोड़कर बाकी सभी रास्ते लगभग बंद हो गए हैं। आपको बता दें कि अब तक कोल्हापुर के 10 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 4000 लोग इन गांवों में फंसे हैं। आर्मी और एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। भारी बारिश से पंचगंगा और वारणा नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। आर्मी की जो पूरी टीम है वो यहाँ पे डिप्लॉयड आपको दिखेगी, जो कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। केवल यही एक स्पॉट बचा हुआ है, यही एक ब्रिज बचा है जो डूबा नहीं है, नहीं तो इसके आसपास के पूरे जो इलाके हैं वो जलमग्न हो चुके हैं।
फिलहाल जो है इस स्पॉट से रेस्क्यू ऑपरेशन ऑपरेट किया जा रहा है। दूर देखें तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वहां से ऑपरेट किया जा रहा है। खेती थी, वो खेती तो बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गया, पूर्ण बर्बाद हो गया, पूर्ण बर्बाद। अब क्या? अब क्या कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। खाने के लिए जानवर है, वो भी जाने वाला, जानवर भी जरा पानी चढ़ा तो वो भी जाएगी। कोल्हापुर का नीलेवाड़ा गांव भी बाढ़ में डूब गया है। वारना नदी उफान मार रही है, जिसकी चपेट में कुल 15 गांव हैं, जिसमें 200 से ज्यादा लोग अब भी फंसे हुए हैं। बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को निकालने में इस वक्त एनडीआरएफ की टीम जी जान से जुटी हुई है। तो उधर महाराष्ट्र की सरकार सैलाब के सितम से बचने के उपाय तलाश रही है। 700-800 लोग बाहर हमारी विनती से निकले, लेकिन 700-800 लोग अंदर ही रह गए। इसलिए परसों से हमें यहाँ पे ऑपरेशन करना पड़ रहा है और कल तक हमने 650 लोगों को बाहर निकाला है और वहाँ पे 150 लोग अभी अंदर रहे हुए हैं। वहाँ पे 20-25 महिलाएं हैं। सब महिलाएं, छोटे बच्चे हमने बाहर निकालने का प्रयास अभी जारी है। हालांकि अब तक कोल्हापुर के अम्बेवाड़ी, छिकली और शिरोल से करीब 1260 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन सैकड़ों की तादाद में लोग अब भी अपनी जान की खैर मना रहे हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से 100 किलोमीटर दूर कर्नाटक का बेलगावी। यहाँ की तस्वीर भी ज्यादा जुदा नहीं। बेलगावी में भी आसमान से जैसे आफत बरस रही है। सड़कों पर पानी का कब्जा है, गाड़ियों की जगह नावें चल रही हैं। खेत, खलिहान, मकान सब डूब चुके हैं और इंसान भगवान से रहम की भीख मांग रहा है। देखिए कैसे ये लोग पानी के बहाव में फंस गए हैं। बारिश के बाद पानी इतना बढ़ गया कि इनकी जान पर बनाई। फिर ये लोग ऊंचाई वाली जगह पर बैठ गए। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो गर्दन तक पानी में डूबकर किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश करते दिखे। कर्नाटक के बेलगावी में बारिश की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ा है। स्कूलों में पानी भर गया है। बच्चों के खेलने के लिए बने मैदान समंदर में तब्दील हो गए हैं। लिहाजा स्कूल प्रशासन ने बिना कोई जोखिम उठाए खतरा टल जाने तक शटर गिराने का फैसला किया। बेलगावी में पुलों पर से नदी नालों का पानी गुजर रहा है, लिहाजा पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। लोगों को पुल पर जाने से रोका जा रहा है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं, जैसे ये शख्स। गौर से देखिए कैसे ये शख्स पुल पर दौड़ा चला जा रहा है, उसी पुल पर जिस पर पानी का तेज बहाव है। और फिर उसके बाद ये आदमी उफनती नदी में छलांग लगा देता है। अब तक पता नहीं चल पाया है कि इस आदमी की जान बची या फिर ये लहरों में हमेशा हमेशा के लिए गुम हो गई।